ये तो वही शूल है जिससे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ताड़का का वध किया था, और उनके अतिरिक्त किसी अन्य में ऐसे उठाने का सामर्थ्य नहीं। आश्चर्य है। पिताश्री, माँ, मुझे चलना चाहिए। स्वामी, क्या ये हमारे लिए कोई संकेत था? क्या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो देवसेना और कुमार कार्तिकेय को जोड़ता है? मेरे प्रिय अनुज, जम्बू द्वीप के दक्षिण की सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व है मेरा। विवाह का निवेदन कर मुझे उससे दूर मत करो। मैं समझ गया भैया, बहुत विकट परीक्षा है वैवाहिक जीवन। वो एकाकीपन से मुक्त नहीं करता, अपितु जीवन की फांस बन जाता है। आपने मुझे सद्बुद्धि दी, विवाह से तो कोसों दूर रहना चाहिए, आपको ही नहीं मुझे भी। गणेश आ गया, अर्थात उससे कार्तिकेय को मना ही लिया होगा। अपने भैया से मिला है पुत्र गणेश? हाँ माँ। तुमने उन्हें बताया विवाह के बारे में? हाँ माँ, बताया। मान गए वो? हाँ माँ, मान गए, भैया भी और मैं भी। मान गए? तुम दोनों? यही कि विवाह एक बहुत बड़ा माया जाल है, इसलिए अब आपके दोनों पुत्र कभी विवाह नहीं करेंगे। हाँ माँ, हम दोनों की ही ओर से अब विवाह के लिए बस ना है। किंतु क्यों? क्योंकि भैया ने मुझे भली भांति समझा दिया। वो सरोवर जिसमें तुम खींचते चले गए, वो वैवाहिक संसार का दलदल रूपी सरोवर था। यदि मैंने विवाह किया तो मैं भी उसी में खींचा चला जाऊंगा, और धीरे धीरे ईश्वर और अपने कर्तव्य दोनों से दूर हो जाऊंगा। माँ, विवाह रूपी माया का दलदल किसी को भी इतना धंसा लेता है कि व्यक्ति चाह कर भी बाहर नहीं आ पाता। एक बार इसमें उलझ गए तो ईश्वर और कर्तव्य दोनों भूलने होंगे और माया संसार के बंधन में बंदी बनकर रह जाएंगे। नहीं पुत्र, विवाह कर्तव्य से दूर नहीं करता, उसे पूर्ण करता है। विवाह भगवान से दूर नहीं करता, हमें उनके निकट ले जाता है। किंतु माँ, भैया ने तो कहा था विवाह मायावी बंधन है। पुत्र, विवाह तो पावन बंधन जो दो आत्माओं को संबंध में बांधकर उन्हें पूर्ण करता है। जैसे मैं और तुम्हारे पिता एक दूसरे के पूरक हैं, और कठिनाइयों में पति पत्नी एक दूसरे के लिए शांति स्थान है। जिसे जीवन संगिनी के रूप में चुना, उसके साथ जीवन साझा करना तो सुख और शांति का कारण होता है। और किसी को सुख देना, शांति देना, इससे अधिक धार्मिक और क्या हो सकता है पुत्र? इसीलिए पत्नी अथवा अर्धांगिनी को धर्म संगिनी और पत्नी को धर्म संगी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कोई भी पूजा, व्रत या यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक पत्नी का साथ नहीं होता है पुत्र। नारायण अवतार श्री राम भी इससे अछूते नहीं थे पुत्र। उन्हें भी अपना अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के लिए देवी सीता की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर
स्वर्ण मूर्ति रखनी पड़ी थी। और ये भी स्मरण रहे पुत्र कि जीवन के चारों आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना विवाह के सन्यास आश्रम में प्रवेश करने से मोक्ष प्राप्ति असंभव हो जाती है। क्योंकि विवाह के बाद कोई माता पिता बनता है, तब अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करने पर ही कोई मातृ और पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसलिए विवाह ना ही तो कर्तव्य से दूर करता है और ना ही ईश्वर भक्ति से, अपितु विवाह करने से तो सभी कर्तव्य पूर्ण होते हैं। हाँ, आप भी उचित कह रही है माँ। फिर तो भैया को ही नहीं, मुझे भी विवाह करना चाहिए। शीघ्र ही मेरा भी विवाह करवा दीजिए। हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारे विवाह की चिंता तो तब करेंगे ना जब उसका उचित समय होगा, और वो समय अभी नहीं है। अभी कार्तिकेय के विवाह का समय है। आपने उचित कहा माँ, किंतु भैया उन्हें समझाना, उनका निर्णय बदलना तो बहुत कठिन है। उन पर मेरी या आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु यदि पिताश्री यहाँ होते तो मैं उनसे निवेदन करता, पर वो तो अभी यहाँ है ही नहीं। नहीं गणेश जी, महादेव यही है, वो देखिए। क्या हुआ पुत्र, तुम उन्हें यहाँ देखकर इतना चकित क्यों हो गए? क्योंकि भैया कार्तिकेय के पास से लौटते समय तो मैंने पिताश्री को मार्ग में देखा था, सनकादिक कुमारों के साथ। और ध्रुव तारे के नीचे और बरगद के वृक्ष की छांव में। ये आपको कैसे ज्ञात है माँ? क्योंकि प्रभु दक्षिणा मूर्ति जो है, दक्षिणा मूर्ति? यहाँ कैलाश में भी महादेव, और वहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे भी महादेव ही हैं, अपने दक्षिणा मूर्ति स्वरूप में। तो इस दक्षिणा मूर्ति स्वरूप की क्या कथा है माता? स्वामी ब्रह्मदेव के मानस सनकादि पुत्र सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार ज्ञान और आत्म तत्व प्राप्ति के इच्छुक थे। उनकी इस इच्छा को फलित करने के लिए प्रभु महादेव ने एक सर्वोच्च गुरु का रूप लिया, और यही है उनका दक्षिणा मूर्ति स्वरूप। बरगद वृक्ष अर्थात वदा अला वृक्षम की छांव में, जिसके ऊपर सभी ध्रुव तारे प्रकाशित होते हैं, वहाँ स्थिर दक्षिणा मूर्ति अपने चतुर्भुज अवतार में स्थित होती है। और इस मुद्रा में उनके नीचे वाला दाहिना हाथ छिन्न मुद्रा में रहता है, जो श्रेष्ठता और परिपूर्णता का घोतक है। अपने नीचे रहने वाले बाएं हाथ में वो ध्रुवाधान में होते हैं, जो उनके समस्त उजागर ज्ञान का स्रोत होने का संकेत है। उनके ऊपर रहने वाले दाहिने हाथ में डमरू है, जो इसका संकेत है कि समय और सृजन दोनों से ही उनका तारतम्य है, क्योंकि स्पंदन ही तो है जो प्रत्यक्ष रूप धारण करता है। उनके ऊपर रहने वाले बाईं हाथ में वो अज्ञानता को मिटाने वाली अग्नि को धारण करते हैं पुत्र, और उनका बायां पांव उनके दाएं पांव के घुटने पर विरासना मुद्रा में स्थिर रहता है, जो स्थिरता का घोतक है। और उनका दाहिना घुटना जो पृथ्वी का स्पर्श करता है, उसके नीचे अपना शीश उठाने में असमर्थ अज्ञानता रूपी असुर दबा रहता है। प्रभु को उनके इस रूप में ध्यान, ज्ञान, विद्या और जगत गुरु के रूप में जाना जाता है। दक्षिणा मूर्ति अर्थात दिव्य चेतना। और जब वो इन चारों ऋषि कुमारों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, तब उनका मुख दक्षिण की ओर है। और ये भी एक कारण है कि उन्हें दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। माँ, आपने जिस प्रकार प्रभु का वर्णन किया है, उससे मुझे उनका वो स्वरूप दिखाई दिया जिसे मैं देखकर भी नहीं देख सका था।
ये महाज्ञान शब्द रहित है, इसीलिए महादेव इस मुद्रा के माध्यम से ही प्रदान कर रहे हैं, जिसमें सबसे विशेष छिन्न मुद्रा, क्योंकि इस मुद्रा में तर्जनी उंगली जो जीव अथवा आत्मा के प्रतीक है। जो भी उनकी ध्यान साधना पूर्ण करता है, प्रभु दक्षिणामूर्ति स्वयं उनके हृदय के निकट अमूर्त अमृत तुल्य रूप में होने का आभास करते हैं। अर्थात जब तक प्रभु दक्षिणामूर्ति सनत कुमारों को ज्ञान प्रदान नहीं कर देते, तब तक हम भैया के विवाह की चर्चा उनसे नहीं कर सकते। और पुत्र, यदि प्रभु इस विषय में कुछ करना चाहेंगे तो वो स्वयं हमें संकेत दे देंगे। सूर्यदेव तो है अभी आकाश में, फिर अचानक अंधेरा क्यों छाने लगा? क्या उस क्षणिक अंधकार से प्रभु ने हमें किसी संकट का संकेत दिया था माँ? हाँ पुत्र, ये शुभ संकेत तो कदापि नहीं था। कदाचित कोई अनर्थ होने वाला है। या कहीं कोई अनर्थ हो रहा है। पिताश्री, ये कैसा अद्भुत स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं? पुत्र, इसका ज्ञान तो हमारा मार्गदर्शन करने वाली तुम्हारी बहन को ही है। बताओ पुत्री, ये तुम कहाँ लेकर आई हो हमें? मेरी कल्पनाओं का उपवन है ये। कल्पनाओं का उपवन? हाँ पिताश्री, जहाँ आपकी पुत्री देवसेना आपका पूर्ण हृदय से स्वागत करती है। आइए। आओ पुत्र। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत, आकर्षक, मनमोहक स्थान है ये।
पिताश्री, माँ, आपने मुझे इतने वर्षों अपार स्नेह दिया। भ्राता जयंत के जन्म के उपरांत भी आपने मुझे कभी आभास नहीं होने दिया। आपने मुझे जन्म ना देकर भी अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया। मेरे जीवन को अपने प्रेम से इतना सुंदर बनाने के लिए मैं भी आपको ये सुंदर उपवन उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। तनिक भी संकोच मत कीजिए, अपने भीतर छिपे बालक को जागृत कीजिए और इस स्थान का पूर्ण आनंद उठाइए। हम देवताओं को यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देवसेना। धन्यवाद देवसेना। आनंद, अपार आनंद आ रहा है हमें। यह अद्भुत उत्सव समान वातावरण अत्यंत सुखमय है। तुम ठीक तो हो ना? शची, देवसेना, तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ पिताश्री। ये क्या था इंद्रदेव? ये कोई शत्रु का आक्रमण था। कोई आसुरी शक्ति जो आपके परिवार पर आक्रमण करने आया और अब चला गया। ये विशाल काय चिन्ह, ये तो किसी मायावी असुर का प्रतीत होता है। शासन देवगढ़, पुनः अंधकारी छाया प्रकट हो रही है। देवगढ़, आप सभी पीछे हट जाइए। जो कोई भी दुष्ट है मैं उसका सामना करूंगा। मैं इस दुष्ट के हाथों से जल की एक एक बूंद को खींचकर इसे शिथिल बना दूंगा। इसकी समस्त प्राण वायु सोख लूंगा मैं। अपशक्त होकर ये दुष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। अब मैं इस दुर्बल पड़े मायावी हाथ को अपनी ही अग्नि से भस्म करूंगा। ये भयंकर मायावी हाथ भयभीत होकर लौट गया। चलिए वापस लौटते हैं।
ये शत्रु हमारी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली है। सभी पीछे हटिए। मैं तुम्हें जैद को नहीं ले जाने दूंगा। पिताजी रक्षा कीजिए, पिताजी इस दुष्ट से मुझे मुक्त कीजिए। नहीं, जैद! सूर्यदेव, हमें जैद की रक्षा करनी होगी। आइए, मेरी सहायता कीजिए। कार्तिकी को विवाह के लिए तैयार करने की चिंता तो मुझे पूर्व में ही सता रही थी, और अब ये अशुभ संकेत भी प्रकट हो गए। माँ, अपनी चिंता त्याग दीजिए। हर जटिल समस्या का कोई ना कोई हल होता है। ये तो आप ही सदा कहती हैं, इसलिए कदाचित जो भी होगा उसका भी कोई कारण होगा। माता, घोर अनर्थ हो गया। देवराज इंद्र, क्या हुआ देवराज? मेरी सहायता कीजिए माता। किंतु संकट है क्या देवराज? संकट नहीं माता, महासंकट छाया है मुझ पर। एक रहस्यमय हाथ अचानक से आया और उसने मेरे पुत्र जयंत का हरण कर लिया। वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव जिन्हें उस हाथ में उछाला था, वो कहाँ है किसी को ज्ञात नहीं है माता। वो किसका हाथ था इंद्रदेव? ये मुझे ज्ञात नहीं है माता। वो अचानक से आया, उसने मेरे पुत्र का हरण किया और अदृश्य हो गया, और हम सब देवता मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। माता, कृपया मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए मेरे पुत्र की। मेरी सहायता कीजिए माता। क्या हुआ देवराज? महासंकट छाया है मुझ पर। एक रहस्यमय हाथ अचानक से आया और उसने मेरे पुत्र जयंत का हरण कर लिया, और हम सब देवता मिलकर उसे रोक नहीं पाए। सूर्यदेव! किंतु सावधानी से इंद्रदेव, जयंत को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। आक्रमण! पिताजी रक्षा कीजिए। पिताश्री, स्वामी, इस दर्द से मुझे मुक्त कीजिए। रुक जाइए इंद्रदेव, मैं इस हाथ को इस देह से ही विलग कर देता हूं। जयंत! जयंत! इंद्रदेव! जयंत! कौन है वो दुष्ट जो मेरे पुत्र को मुझसे छीन कर ले गया? कहां ढूंढूंगा मैं अपने पुत्र को? कहां ढूंढूंगा मैं उसे? मेरा पुत्र मुझसे छिन गया माता, और मेरी पुत्री देवसेना भी ग्लानि से स्तब्ध है, क्योंकि मेरी पुत्री ही मुझे उस स्थान पर लेकर गई थी जहां से जयंत का हरण हुआ था।
माता कुछ कीजिए माता, क्योंकि इसके पीछे का मूल कारण मैं ही हूं। मैं ही इसका दोषी हूं माता, मैं ही इसका दोषी हूं। आप इसके दोषी कैसे हो सकते हैं इंद्रदेव? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भाग लेना मेरी बहुत बड़ी भूल थी प्रभु, जिसका दंड आपको अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं शाप देता हूं, आपको इसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा। समय आने पर आपका कोई अपना आप से छिन जाएगा। करुणा प्रभु, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मैं आपका दोषी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। जिस प्रकार धनुष से निकला बाण नहीं लौटता, उसी प्रकार मेरे मुख से निकला हुआ श्राप भी नहीं लौट सकता। मैं इसके निवारण का मार्ग आपको बताता हूँ कि जिस दिन ऐसा होगा और आप पे ये संकट छाएगा, तब कैलाश में ही आपको इस संकट से मुक्ति का उपाय मिलेगा। वो दिन आज ही है माता। एक अत्यंत मायावी शक्ति का प्रकोप हुआ है हम पर, और हम देवता मिलकर भी कुछ न कर पाए। इसलिए मैं यहां कैलाश दौड़ा चला आया। माता, उस महामायावी शक्ति को केवल महादेव अथवा उन्हीं के समान ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्तित्व ही रोक सकता है। आप चिंता मत कीजिए देवराज, सब आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। आपके पुत्र जयंत का कोई अहित नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र ये घोषणा करता हूं, जो भी महापराक्रमी योद्धा मेरे पुत्र को मेरे पास वापस लाएगा, मैं उसे अपनी पुत्री देवसेना के योग्य समझकर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाऊंगा। वो सर्वशक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा जो उस मायावी शक्ति को परास्त करेगा, वो दिव्य संपन्न व्यक्तित्व योद्धा ही मेरी पुत्री देवसेना की सुरक्षा कर सकता है। तुमने उचित कहा था पुत्र, जो भी होता है उसके पीछे कोई उचित कारण अवश्य होता है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का यही कारण है। चिंता मत कीजिए देवराज, पिता श्री महादेव के समान सामर्थ्यवान तो समस्त संसार में एक ही हैं, भैया कार्तिकेय, जो शिवांश भी है और उनमें प्रभु शिव के समस्त गुण भी हैं। वो अवश्य आपके पुत्र जयंत को लौटा लाएंगे। हाँ पुत्र, कार्तिकेय बलशाली भी और देव सेनापति होने के नाते ये उसका कर्तव्य भी। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय मेरे पुत्र को वापस ला सके, तो मुझे अपनी पुत्री देवसेना का हाथ उनके हाथ में देने में अत्यंत हर्ष होगा। पुत्र गणेश, जाकर अपने अग्रज को कहो, मुझे अभी उसकी आवश्यकता है। यहाँ इसी क्षण ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा माता। गणेश, तुम इतनी शीघ्र ही लौटे? कहीं तुम्हें पुनः किसी ने कुछ समझा बुझा कर तो नहीं भेज दिया? भैया वो माता ने। मैंने कहा ना, मैं विवाह नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। नहीं भैया, मैं तो बस। मुझे ज्ञात है अनुज, तुम मुझे पूरी बात ना बताकर अपने शब्दों के जाल में फंसाकर यहाँ से ले जाने आए हो, है ना? इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ? यदि तुम चतुर हो तो मैं भी तुम्हारा भ्राता हूँ, वो भी ज्येष्ठ। तो मेरा एक निर्णय और सुन लो अनुज, ना विवाह और ना ही कुछ और। मैं मात्र अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना चाहता हूँ। हाँ,
उचित कहा देव सेनापति। आपके कर्तव्य के लिए ही तो आपको कैलाश जाना है। कैलाश? ऐसा कौन सा कर्तव्य है अनुज जो मैं कैलाश जाकर ही पूर्ण कर पाऊंगा? कहीं तुम पुनः मुझे अपने शब्दों के जाल में तो नहीं उलझा रहे हो? आप जानते हैं, आपकी भांति मैं भी कभी असत्य नहीं बोलता। देवराज इंद्र पर संकट छाया है। किंतु ऐसा कौन सा संकट है अनुज जो स्वयं विघ्नहर्ता गणेश नहीं हर सकते? आपको क्यों आना है, ये तो आपको वही ज्ञात होगा। मुझे अभी भी ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है अनुज कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं तो माँ का आदेश सुनाने आया हूँ कि उन्होंने आपको यथाशीघ्र वहाँ बुलाया है। शीघ्र चलिए। क्या माता का आदेश है और वो भी यथाशीघ्र बुलाया है? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अनुज? वही प्रयास कर रहा था भैया। ठीक है, अब और कारण बताकर समय व्यर्थ मत करो। मयूर जी! माता के आदेश का अर्थ है जो भी है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका विवाह उस महत्वपूर्ण कार्य का भाग है भैया। माँ का आदेश सचमुच महत्वपूर्ण है भैया। आप शीघ्र चल रहे हैं ना? मयूर जी, देव सेनापति कुमार कार्तिक, मेरी सहायता कीजिए। उस अत्यंत शक्तिशाली मायावी दानव से मेरे पुत्र जयंत की रक्षा कीजिए, जैसे हम सब देवता मिलकर भी नहीं रोक पाए। मैंने माता से भी कहा, यदि आप मेरे पुत्र को लौटा सके, मैं अपनी पुत्री देव सेनापति है मेरे भैया, इसलिए आप सभी की रक्षा उनका कार्य और कर्तव्य दोनों है। और माता का वचन तो भैया अवश्य रखेंगे देवराज। पुत्र कार्तिकेय, मैंने देवराज इंद्र को वचन दिया है। माता, आपके प्रत्येक वचन का मान रखना मेरा परम धर्म है। आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो मेरे लिए स्वर्ण अक्षरों के समान है। और ये आप भी जानती हैं कि मैं उसे कदापि भंग होने नहीं दूंगा। देवराज, मेरी माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, इसीलिए आप अब निश्चिंत हो जाइए। आपका पुत्र जयंत जहां कहीं भी होगा, मैं उसे जीवित अवश्य लौटा लाऊंगा। चिंता करोगे तो अपनी ही चिता तैयार करोगे, क्योंकि तुम्हें यहाँ असुर सम्राट से बचाने कोई नहीं आ सकता। आपके आशीर्वाद से तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि वो दुष्ट जयंत को पाताल लोक भी ले गया हो तो मैं उसे वापस लाऊंगा और जयंत का हरण करने वाले उस दुष्ट असुर को उचित दंड भी दूंगा। एक नहीं, अनेक दुष्ट पुत्र। संपूर्ण वंश है ये,
और इनके पापों का घड़ा भर चुका है। इनका अंत ही तुम्हारे जन्म का मूल उद्देश्य है पुत्र, जिसे पूर्ण करने का अब समय आ गया है। संपूर्ण वंश? कौन है ये? मैंने तो कभी नहीं सुना। कृपया विस्तार से बताइए पिताश्री। उचित है तो सुनो। इनके वंश की बेल असुर सम्राट असुरेंद्र और उसकी पत्नी मंगलाकेशी की पुत्री से आरंभ होती है, जिसका नाम है सुरासई। सुरासई को अपने माता पिता से बहुत प्रेम था, साथ ही वो अपार आसुरी शक्तियों की स्वामिनी भी थी और उसे माया का ज्ञान भी था। एक दिन अचानक उसकी माता और उसे सूचना मिली कि उसके पिता असुरेंद्र देवासुर संग्राम में देवताओं से पराजित हो युद्ध भूमि में अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस समाचार ने सुरासाई और उसकी आसुरी शक्ति को और भी भड़का दिया, जो अपनी मायावी ज्ञान का प्रयोग कर कोई भी रूप ले सकती थी। ये कैसे हो गया? पिताश्री, आपकी पुत्री सुरासई आ गई है। पिताश्री, 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 नेत्र खोलिए। देखिए, आपकी शक्तिशाली पुत्री आ गई है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। पिताश्री, एक बार अपने नेत्र खोलिए और मेरी ओर देखिए। पिताश्री, जिसने भी ये किया है उसे आपकी पुत्री की शक्तियों का भान ही नहीं है। उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री, आप बस एक बार बताइए, किसने किया ये दुस्साहस? पिताश्री, इंद्र देवता! पिताश्री, देवताओं,
असुरेंद्र की मायावी शक्ति और उनके दिव्यास्त्रों का सामना करना इतना सहज नहीं है। विश्वास नहीं होता तो कर लो सामना। असुरेंद्र, विश्वास तो तुम्हें नहीं हो रहा हम पर। हमने तुम्हारी सारी सेना का अंत कर दिया है। अति शीघ्र तुम्हारा अंत करने वाले हैं हम। छोटी सी सफलता पर इतने उत्साहित मत हो देवताओं। संभालो संभालो मेरे इस चक्र का प्रहार। सामना हम नहीं, अब तुम करोगे, तुम, वो भी अपने अंत का। तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे प्राण पखेरु का उड़ना तो निश्चित ही है। तुम्हारा समय आ गया, तैयार हो जाओ असुर सम्राट, मृत्यु के पाश में बनने के लिए। कितना कष्ट हुआ पिताश्री को। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। देवताओं, 8 शिलों से मेरे पिता का अंत किया है ना तुम सबने। उचित है, तुम सबको भी मैं 8 का ही पाठ पढ़ाऊंगी। मैं असुरेंद्र पुत्री सुरासई ये प्रण लेती हूँ, एक स्त्री होते हुए भी 108 वर्षों तक दंडित करूंगी मैं। बहुत पुरुषार्थ दिखाया है ना तुम देवताओं ने, तो अब एक स्त्री की शक्ति का बल देखना। एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी। तुम देवताओं से एक सहस्त्र 8 ब्रह्मांडों को रिक्त कर दूंगी। तुम देवताओं से। यदि तुमने अभी आक्रमण किया तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। सुरासई, अब उचित समय आ गया है तुम्हारी माया के ज्ञान के प्रयोग का। तुम्हारी प्रतिशोध की अग्नि तभी शांत होगी जब तुम स्वयं माया बन सबको दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन बना दो। देवता तो क्या, बड़े से बड़े धर्मात्मा ऋषि भी तुम्हारा भेद न जान सके। तब तुम्हारे पुत्र एक ऐसे असुर वंश की स्थापना करेंगे जो देवताओं को भी अपने अधीन करने की क्षमता रखेंगे। तो बताओ, क्या तुम बन पाओगी ऐसी माया?
असुर संग्राम जो असुरेंद्र की मृत्यु से संपन्न हुआ था, अब वो प्रतिशोध के संग्राम में परिवर्तित हो गया। सुरासई के हृदय में बस एक ही स्वर था, एक ही लक्ष्य था, प्रतिशोध और देवताओं का विनाश। पिता की चिता ने उसके क्रोध की ज्वाला को और भड़का दिया था। अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए सब कुछ करेगी माया। सुरासई, सुरासई।